आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसने राज्य की सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने वाली इस राष्ट्रीय पार्टी की बिहार में संभावनाओं को समझने के लिए हमें इसके इतिहास, रणनीति, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करना होगा। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई थी। दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी ने 2022 में पंजाब में भी सरकार बनाई। हालांकि बिहार में आम आदमी पार्टी अब तक का प्रदर्शन सीमित रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की 40 सीटों में से कुछ पर चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी को कोई जीत नहीं मिली। फिर भी पार्टी ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर काम शुरू किया है और 2025 के लिए उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपनी रणनीति को दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल पर केंद्रित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बार बार दावा किया है कि बिहार की जनता जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से त्रस्त है और वह काम की राजनीति चाहती है। आम आदमी पार्टी बिहार में मुफ्त बिजली, 200 यूनिट, मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे दिल्ली मॉडल की योजनाओं को लागू करने का वादा कर रही है। यह शहरी और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। बिहार की राजनीति में जाति एक प्रमुख कारण है, लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि वह जाति संप्रदाय की राजनीति से अलग हटकर विकास और सुशासन पर ध्यान देगी। संजय सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता अब जातिवाद से उब चुकी है और वह बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार और प्रभारी अजयेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। हाल ही में संजय सिंह का पटना दौरा और खान सर जैसे लोकप्रिय हस्तियों से मुलाकात ने भी चर्चा बटोरी है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों जैसे दिल्ली में बिहारियों की झुग्गी तोड़ने का विरोध किया है। साथ ही वह इंडिया गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस और राजद पर भी निशाना साध रही है। उन्होंने बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती करने वाली पार्टियां बता रही है। बिहार में शहरी क्षेत्रों जैसे पटना, गया और भागलपुर में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आकर्षक हो सकता है। युवा मतदाता जो बेरोजगारी और शिक्षा की खराब स्थिति से निराश हैं, आम आदमी पार्टी के लिए संभावित समर्थन आधार हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी इंडिया गठबंधन, राजद, कांग्रेस, वाम दल के वोटों को बांट सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां राजद और कांग्रेस का पारंपरिक समर्थन आधार है। यह अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यह अपनी उपलब्धि दर्ज कराने का मौका है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बिहार में एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है। दोनों पार्टियां जातिवाद से हटकर विकास की बात कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को कुछ हद तक समर्थन दिला सकता है। खान सर जैसे शिक्षकों और प्रभावशाली व्यक्तियों से आम आदमी पार्टी की नज़दीकी उसे युवाओं और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिला सकती है। बिहार में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी कमज़ोर है और उसका जनाधार राजद, जदयू और बीजेपी जैसी पार्टियों की तुलना में नगण्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। बिहार में जातिगत समीकरण चुनावी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आम आदमी पार्टी की जातिवाद से ऊपर वाली रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हो सकती, जहां राजद और जदयू की गहरी पैठ है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार 22 सीटें और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं की व्यक्तिगत हार ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। शराब घोटाले और जल बोर्ड घोटाले के आरोपों ने भी आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को कमजोर किया है। वहीं बीजेपी और राजद जैसी पार्टियों के पास विशाल संसाधन और कार्यकर्ता आधार है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास बिहार में न तो पर्याप्त फंडिंग है और न ही मजबूत जमीनी संगठन।
इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए जोखिम भरा है। बिना गठबंधन के सभी 243 सीटों पर जीत की संभावना लगभग न के बराबर हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी बिहार में 5 से 10% वोट हासिल कर सकती है, जो कुछ शहरी सीटों पर निर्णायक हो सकता है। हालांकि पार्टी के लिए सीटें जीतना मुश्किल होगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजद और कांग्रेस के वोट बांट सकते हैं, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की रणनीति दीर्घकालिक हो सकती है, जहां वह 2025 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भविष्य के लिए आधार तैयार करे। दिल्ली और पंजाब में शुरुआती हार के बाद भी आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई थी और बिहार में भी वह इसी मॉडल को आजमा सकती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की संभावनाएं सीमित है, लेकिन वह एक नए विकल्प के रूप में उभर सकती है। उसका दिल्ली मॉडल शहरी और युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, लेकिन जातिगत समीकरण, कमजोर संगठन और दिल्ली में हाल ही हार उसकी राह में बड़ी बाधाएं हैं। आम आदमी पार्टी का फैसला बिहार की सियासत में हलचल तो पैदा करेगा, लेकिन तात्कालिक रूप से उसका प्रभाव विपक्षी वोटों को बांटने तक सीमित रह सकता है। दीर्घकाल में यदि आप बिहार में संगठन को मजबूत करती है तो स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है, तो वह भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं।